आज हम लोग क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, यानी हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी क्या है? यह रसायन शास्त्र का वह शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर एवं क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। यानी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अंडर विच द रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज स्टडी, दैट इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसका दर क्या है, यानी कितनी तेजी से हो रही है, या उसमें किस तरह की क्रिया विधि हो रही है, इसके बारे में जब अध्ययन करेंगे तब हम लोग कहेंगे रासायनिक बलगतिकी। अब इसके बाद बात आती है कि जो अभिक्रिया का वेग है, यानी अभिक्रिया का जो दर है, उसके आधार पर अभिक्रिया को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया के वेग के आधार पर अभिक्रिया का वर्गीकरण। Chemical reaction can be mainly divided into 3 classes on the basis of velocity of rate of reaction. वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। इंस्टेंटेनियस, जिसे कहा जाता है तात्क्षणिक, मॉडरेट मध्यम गति, और वेरी स्लो, जिसे कहा जाता है बहुत धीमी गति। यानी तात्क्षणिक का मतलब हो गया कि जैसे एग्जाम्पल में तात्क्षणिक का मतलब तुरंत होने वाला रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट था। सिल्वर नाइट्रेट को, है ना, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ मिलाया जाता है तो बहुत ही कम समय में, यानी सेकेंड के 1000वां भाग में ही ये रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप व्हाइट पीपीटी प्राप्त करता है तथा सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। यानी इसी को हम लोग कह सकते हैं कि वैसे अभिक्रिया जिसमें बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाए, यानी वो जो अभिक्रिया बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाए, उसे अत्यंत तीव्र वेग वाले अभिक्रिया या तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। दैट मीन्स इंस्टेंटेनियस रिएक्शन which are complete in very short time are called instantaneous reaction. In general, these types of reaction occur in ionic reaction. यानी इस तरह का जो अभिक्रिया होता है वो आयनिक रिएक्शन में होता है। ऐसा क्यों होता है? आयन्स का मतलब पहले ही वो नेगेटिव पॉजिटिव आयन्स के रूप में टूटकर जलीय विलयन बना है, और फिर से उसे जब हम लोग वैसा ही सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो ये रिएक्ट कर जाता है, तुरंत से मिल जाता है नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, और प्रोडक्ट बना लेता है। इसी को कहते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया। जैसे एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पे, BeCl2 को जब H2SO4 से रिएक्शन कराया गया तो BeSO4 बनाया प्लस 2HCl का निर्माण किया। तो ऐसे अभिक्रिया बहुत ही कम समय में हो जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही इसमें जो दोनों ही अभिकारक यानी रिएक्टेंट, दोनों ही अभिकारक क्या है?
एक्वा सॉल्यूशन में है, यानी कि जलीय विलयन के रूप में है, इसलिए जल्दी से रिएक्ट कर जाता है। उसके बाद सेकंड हम लोग पढ़ेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। वे अभिक्रिया जिसे संपन्न होने में बहुत अधिक समय लगता है, जैसे लोहे पर जंग लगना। ऐसा नहीं कि आप किसी लोहे का सामान लाते हैं तो तुरंत से जंग लग जाता है, उसके लिए समय लगता है। मीन्स द रिएक्शन विच लॉन्ग टू कंप्लीट वेरी स्लो मोशन इज कॉल्ड वेरी स्लो रिएक्शन। These reaction take month or even year to complete like iron rod। यानी कि ऐसा अभिक्रिया होने में लगभग महीनों लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, कई वर्षों लग सकते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। उसके बाद तीसरा जो हमारा रिएक्शन है जिसका नाम है, जिसको आप देखते हैं, जिस पर स्टडी किया जाता है, मध्य अभिक्रिया मॉडरेट रिएक्शन या मिडिल रिएक्शन कहते हैं। वे अभिक्रिया जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें अभिक्रिया होने को देखा जा सकता है, उसे हम लोग मध्य अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट रिएक्शन आर दोज टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर विथ मेजरेबल स्पीड कॉल्ड मीडियम स्पीड रिएक्शन। एग्जाम्पल में ईस्टर को देख लेते हैं हम लोग। ईस्टर को जब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो CH3COOH तथा इथाइल अल्कोहल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को कमरे के ताप पर संपन्न किया जा सकता है। द रिएक्शन ऑफ दिस कैटेगरी आर स्टडी अंडर केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक अभिक्रिया की दर इकाई समय अंतराल के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को कहते हैं। यानी इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक्स आएगा, व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? इकाई समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी इंग्लिश में इसी को क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द यूनिट टाइम। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल। दैट मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant and product by time interval। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक रिएक्शन है A+B इक्वल बराबर 5C + 6D। दैट मीन्स